हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। ये MGT 201 की लेक्चर सीरीज़ चल रही है और इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले क्या आता है कि फाइनेंशियल एनवायरनमेंट में वेयर डू बिजनेस ऑपरेट। पाकिस्तान के अंदर आपको ऑपरेट करना है तो रेगुलेशन से गुजरना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान में। अब जैसे कंपनी है, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, तो आपको लिस्ट करना पड़ेगा। दूसरा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं या फिर वो है तो रेगुलेशन जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इम्पोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी FBR। अब ये इदारा कैसा है कैसा नहीं है तो अल्लाह ही जानता है। खैर, ये आपको इनसे करना पड़ेगा। और फिर इसके बाद एक जो क्रेडिट प्रोवाइडर हैं कमर्शियल बैंक से, जाहिर सी बात है, आप पाकिस्तान में बैंक अल फलाह, मीज़ान है और MCB, HBL, किसी भी बैंक यानी जो भी यू पैसा, ये सारे बैंक जो है, माइक्रो फाइनेंस या फिर और भी कोई फाइनेंस, ये सारे क्रेडिट प्रोवाइडर हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स वो होते हैं जो कमर्शियल बैंक की तरह ना तो कैश डिपॉजिट्स ऐसे फिजिकली कैश नहीं लेते, लेकिन एज अ इन्वेस्टमेंट करते हैं। एज अ इन्वेस्टमेंट यानी कि लोगों से लेते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे बैंक्स पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। जैसे मिसाल दिए अल मीज़ान बैंक जो है वो अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट जो है वो बैंक की एज अ इन्वेस्टमेंट बैंक ही काम कर रहा है। और UBL शायद अमीन है, मुझे सही याद नहीं आ रहा, वो एक है म्यूचुअल फंड की तरह काम कर रहा है वो, तो वो भी एज ए इन्वेस्टमेंट बैंक काम कर रहा है। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी होते हैं, जैसे मतलब आपका तकाफुल है, ये सारे वो बैंक है जो सारे जो है वो नॉन बैंक तो हैं, लेकिन ये काम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की तरह ही करते हैं। जैसे जुबली इंश्योरेंस है, जैसे अस्करी इंश्योरेंस है, EFU लाइफ है, तो ये सारे नॉन बैंक हैं लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की तरह काम करते हैं। सेंट्रल बैंक जो है वो पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। क्या करता है? बैंकर्स ऑफ इशूर यानी कि मतलब बैंकर्स को लाइसेंस देता है। बैंकर ऑफ एजेंट एडवाइस है गवर्नमेंट को, यानी कि जो बैंक है उनको भी एडवाइस करता है और जो गवर्नमेंट है उनको भी। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, जितना भी कैश है वो सारा का सारा कस्टोडियन जो है वो जितने भी कैश के मामला हैं, मतलब जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो सारा का सारा सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी है। और कस्टोडियन ऑफ फॉरेन बैलेंस, ये जो अक्सर आप नहीं सुनते कि पाकिस्तान का जो तिजारती खसारा इतना हो गया और पाकिस्तान स्टेट बैंक के रिज़र्व जो है वो इतने गिर गए, इतने बढ़ गए, तो ये वही चीज़ बात की जा रही है। और लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, जब यानी कि मतलब जब कोई बैंक दिवालिया, जैसे अब मिसाल दीजिए कोई बड़ा बैंक है या छोटा बैंक है, जैसे KSB दिवालिया हुआ, खैर उसको तो बैंक इस्लामी ने ख़रीद लिया, लेकिन अब जो बैंक दिवालिया हो रहा है तो उसकी गारंटी स्टेट बैंक ने ली हुई है कि भाई तुम्हें दिवालिया होने से हम बचाएंगे। तो लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब ये है कि कुछ भी हो जाए, बैंक दिवालिया हो जाए, तो वो आखिरी मदद जो है वो सेंट्रल बैंक अपनी प्रोवाइड करेगा। एज अ क्लियरिंग हाउस भी काम करता है, यानी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, अब कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट किस तरीके से काम करता है कि भाई जैसे मिसाल दीजिए इकनॉमी बर्न कर रही है, इकनॉमी बर्न कैसे कर रही है? इकनॉमी बर्न इस तरह करी कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो अब उसको कंट्रोल करने के लिए क्रेडिट जो है वो कंट्रोल किया जाएगा। कंट्रोल क्रेडिट करने का तरीका ये होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, बस। प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर इंटरेस्ट, अब जितने भी कमर्शियल बैंक में डिपॉजिटर के इंटरेस्ट है ये ध्यान में रखें, चाहे आपने MCB में किया हो, मिज़ान में किया हो, UBL में किया हो, HBL में किया हो, टेलीनॉर में किया हो, मोबलिंग माइक्रो फाइनेंस में, किसी भी बैंक में किया हो, आपके सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए सेफ हैं, बस। अब आपने 1 करोड़ रुपये बैंक में रखा हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बैंक वो दिवालिया होगा, कोई सा भी बैंक अगर दिवालिया हो जाए, मैं नाम नहीं ले रहा, कोई सा भी बैंक अगर दिवालिया हो जाएगा तो सिर्फ आपको 5 लाख रुपए तक देने का लायबल है बैंक। हाँ, वो अलग बात है 5 लाख से ज़्यादा वो दे दे, वो अलग बात है, लेकिन उस पर जो लीगल लाइबिलिटी है वो सिर्फ 5 लाख है। चाहे आपने 1 करोड़ रखा हो बैंक में, 1 अरब रखा हो, या फिर जो है वो 10 लाख रखे हो, तो 5 लाख तक बैंक जो है वो देने के लिए लायबल है। खैर, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अब सिक्योरिटी एक्सचेंज क्या करती है? रूल कॉर्पोरेट सेक्टर्स एंड कैपिटल मार्केट, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है स्टॉक मार्केट में अप्लाई होते हैं और कैपिटल जितनी भी कंपनीज हैं उन पे सब पे जो है वो
समझ लें स्टॉक मार्केट पे नज़र रखने वाला, यानी कि जिसे कहना चाहिए एक तरीके से बर्ड आई व्यू रखने वाला जो इदारा है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान है। इन्वेस्टर्स को सपोर्ट करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसी बात है जब आपकी कंपनीज अच्छी तरह काम करेंगी, उनको पूरे रेगुलेशंस के साथ करवाया जाएगा, कोई दो नंबरी नहीं होगी, तो मुल्क की इकॉनमी डेवलप्ड होगी और मुल्क की इकॉनमी भी काम करना शुरू करेगी, और मुल्क की जैसी इकोनॉमी का पहिया चलेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी आएगी और प्रॉस्पेरिटी भी आएगी। रेगुलेशन फंक्शन क्या है कि रेगुलेटर और लाइसेंसिंग है। तो अब ये होता है कि भाई जितने भी यानी कि मतलब कंपनीज़ आपको खोलनी है वो सबसे पहले आपको SCCP का रजिस्टर्ड लाइसेंस लेना है। सुपरविजन और प्रूडेंटल एंड रेगुलेटरी, यानी कि मतलब ये एक सुपरविजन भी करती है और उसको सारे यानी मतलब काम वो करती है जो एक सुपरवाइजरी बॉडी करती है। और इसके अंदर अपीलेंट बेंच भी होता है, और यानी कि मतलब अगर आपको कोई मसला है, कोई मसले मसाइल है तो वो अपीलेंट बेंच भी है। इन्वेस्टर अवेयरनेस और एजुकेशन प्रोग्राम भी चलाती है। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ प्रोफेशन, जिसमें CAs आ रहे हैं, ICMS आ रहे हैं और CSS वाले ये सारे आ रहे हैं। अब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या करता है कि सबसे अहम किरदार अदा करता है गवर्नमेंट की वो पॉलिसी अप्लाई करने के लिए इकोनॉमी में जिस पे गवर्नमेंट की समझ लें बुनियाद खड़ी है, वो है फिस्कल पॉलिसी। टैक्स कितना होगा कि टैक्स कलेक्शन, आजकल तो जैसे मिसाल दे हर चीज़ पे ही टैक्स लगाया हुआ है गवर्नमेंट ने कि भाई आप बिजली इस्तेमाल करो इस पर भी टैक्स, गैस इस्तेमाल करो इस पर भी टैक्स, मोबाइल इस्तेमाल करो इस पर भी टैक्स, कोई चीज़ बाहर से ख़रीदो इस पर भी टैक्स, बैंक के अंदर आप स्टेटमेंट भी निकलवाओ तो उस पर भी टैक्स, चेक बुक भी लो, मतलब तकरीबन कोई भी चीज़ उठा लें उस पर सब पे टैक्स है, सिवाय अब तक सिर्फ पाकिस्तान में चिकन पे भी इवन के टैक्स है, सिर्फ गोश्त पे टैक्स नहीं है और सब्जियों पे टैक्स नहीं है, चीनी पे भी टैक्स है और आटे पे नहीं है शायद, हाँ आटे पे नहीं है। खैर तो अब है, और फिर उसके बाद कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग के गवर्नमेंट कहाँ खर्च करेगी, फिर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करेगी तो फिर गवर्नमेंट कहाँ खर्च करेगी। अब ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट्स वगैरह, ये भी कि किसको कितनी पेमेंट्स करनी है, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस वगैरह, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, और अपीलेट ट्रिब्यूनल जैसे मिसाल दे रहे अब आपका 1 करोड़ का टैक्स FBI ने भेज दिया। अब भाई मेरी सैलरी जो है वो 40,000 है, अब मैं 1 करोड़ के टैक्स कहाँ से दे सकता हूँ, मेरी तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। 1 करोड़ तो उस चीज़ के लिए अपील है कि हो सकता है भाई गलती हो गई है PR वालों से, या फिर किसी ने मेरे ख़िलाफ़ गलती से यानी मतलब अपील कर दी हो कि भाई ये बंदा इतने कमा रहा है इसके ऊपर इतना टैक्स होगा, भाई मैं तो सिर्फ 40,000 कमा रहा था और तुम लोग बोल रहे हो 1 लाख रुपये। तो खैर ये सारे मसले मसाइल जो है वो अपने टेबल के अंदर चले जाते हैं। अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ये कैपिटल और मनी मार्केट है, सही है, और प्राइमरी और सेकेंडरी। अच्छा, जैसे हाल ही दिनों में मतलब यानी मैंने खुद अभी IPO एक आया था कंपनी का, तो उसके अंदर मैंने हिस्सा लिया, तो मैं प्राइमरी शेयर होल्डर बना उसका। क्यों? क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जो है वो मैंने उस कंपनी से शेयर ख़रीदे, ठीक है। अब सेकेंडरी शेयर होल्डर, मैं शेयर होल्डर सेकेंडरी किस किस का हूँ, मैं बहुत सारी कंपनीज़ का शेयर होल्डर हूँ, जिसके अंदर आपकी PSO आती है, ठीक है, और जिसके अंदर आपकी आयशा स्टील आती है, ठीक है, और भी बहुत सारी। ये मैं कोई आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा कि आप इन कंपनीज़ की शेयर खरीदें, ये मैंने रखे हैं, ख़रीद के रखे हैं, वैसे मैं बता रहा हूँ आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। और इकोनॉमिक इंडिकेटर होती है, अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है तो मोस्टली चांसेस है कि कंट्रीज़ की परफॉर्मेंस अच्छी, क्योंकि पाकिस्तान की सनत अच्छी चलेगी, फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे, ठीक है। और क्या काम करती है लिस्ट, क्या होता है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी लिस्टेड कंपनी होती है जिसमें सारी ट्रेड वगैरह होती है, ठीक है, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास होती है। ट्रेड ऑफ सिक्योरिटीज़ ऐसे आते हैं बैठे ही इसलिए, और स्टॉक मार्केट इंडेक्स वगैरह होते हैं। इंडेक्स आपने सुना होगा PSE 100 इंडेक्स जो है वो 44,000 को क्रॉस कर गया, 47,000 को क्रॉस किया, 48,000 तक पहुंच गया। तो ये सारे डेटा पोर्टल, आप PSX की वेबसाइट पे जब जाएंगे ना, तो PSX वेबसाइट है, तो उस पर आप जाएंगे तो फिर आप उसके अंदर देखेंगे डेटा पोर्टल वगैरह होगा, गाइडेंस भी होगी इन्वेस्टर के लिए कि भाई कुछ उसके अंदर गाइडेंस दी जाती है कि भाई ये कंपनीज़ थी, ये डिफ़ॉल्ट हो चुकी हैं, अब इनमें ट्रेड नहीं करो, या फिर ये कंपनी जो सस्पिशियस है, या ये कंपनीज़ हैं जो आपकी 100 इंडेक्स में आती है। तो वो पूरी गाइडेंस जो है वो इन्वेस्टर्स को ऑन टाइम
ऑन द स्पॉट बता रहा होता है, और ये भी बता रहा होता है उस पर बोर्ड के ऊपर, तो ये भी पता चल रहा होता है कि कौन सा शेयर कितने रुपए पे आज ट्रेड हो रहा है, कौन सा शेयर कितने रुपए पे जो है वो परसों ट्रेड हो रहा होता था। ये सारी चीज़ें उस पर बताई जाती हैं। कमर्शियल बैंक्स जो है वो ऐसी होती है चेकिंग एंड सेविंग अकाउंट, यानी कि करंट और सेविंग अकाउंट खोलते हैं। लैंडिंग शॉर्ट टर्म भी होती है, लॉन्ग टर्म भी होती है। फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे मिसाल दी पेमेंट है, ट्रांसफ़र है, इंश्योरेंस वगैरह भी ऑफ़र करते हैं कमर्शियल बैंक। बेशक ये डायरेक्टली इंश्योरेंस खुद नहीं करते, ये भी किसी से लेके सर्विस करते हैं, लेकिन ये सारे काम भी करते हैं। और फाइनेंशियल प्रोडक्ट जैसे सीडी और मॉर्गेज, अनसिक्योर फाइनेंसिंग वगैरह करते हैं, और गवर्न बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ही गवर्न इनको करता है। अब डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जिसमें फंड फॉर इकोनॉमी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि डेवलपिंग एंड इमर्जिंग इकोनॉमी, नॉन कमर्शियल बेसिस, हाई रिस्क लो लोन इक्विटी पोजीशन, हाई गारंटी होती है इनकी। और इसकी क्या होती है, मल्टी लेटरल डेवलपमेंट बैंक है, बायलैटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, नेशनल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, कम्युनिटी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट शामिल है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ के अंदर क्या क्या है, नॉट अ बैंक, नॉट अ रेगुलेट लाइक अ बैंक। ऐसी बात है, इनके लाइसेंस जो है वो बैंक वाले नहीं होते। उसमें क्या होता है, कमर्शियल लोन्स होते हैं, ठीक है, सोशल एंड कमर्शियल लैंडिंग्स होती हैं, जॉइंट वेंचर्स होते हैं, पार्टनरशिप होती है, फैक्टरिंग होती है, और इक्विटी फाइनेंसिंग, क्राउड फंडिंग भी होती है, और जो है वो गवर्नमेंट फंडिंग भी होती है। क्राउड फंडिंग मतलब जैसे मिसाल दी जाए, आजकल एक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही है स्टार्टअप। अब स्टार्टअप की फंडिंग जो है वो मोस्टली तौर पे क्राउड ही फंडिंग होती है। क्राउड फंडिंग ये नहीं होता कि आप 100 लोगों का क्राउड था, वहाँ पहुँच गए, आपने प्रेजेंटेशन किया, सबने हज़ार रुपये दे दी, नहीं, ऐसा नहीं होता। एक बाकायदा फोरम होता है। कई यूनिवर्सिटीज़ भी ऐसा करती हैं, मैंने सुना है वाला कि वहाँ पे जाएं, आप अपना आइडिया पिच करें, अगर उनको आइडिया अच्छा लगता है तो फिर वो आपके प्रोजेक्ट में या आपके जो भी चीज़ है उसमें पैसा लगाते हैं। मेजर फॉर्म ऑफ नॉन, जिसमें डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, इंश्योरेंस कंपनीज़ है, लीजिंग कंपनीज़ है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ है, मुदारबा कंपनीज़ है, हाउस फाइनेंसिंग कंपनीज़ है, वेंचर कैपिटल है, करेंसी एक्सचेंज है, और माइक्रो लोन प्रोवाइडर वगैरह शामिल है। इस्लामिक बैंक वही होते हैं जो शरिया कंप्लाइंट होते हैं, यानी कि तमाम जो इतनी भी शरिया, रिबा जो सबसे अहम चीज़ है, सूद से पाक होते हैं, वो बैंक प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग पे चलते हैं। जैसे मिसाल दे दी है कि आप इस्लामी बैंक आपसे पैसा पकड़ता है, ठीक है, एज आ रबुल माल आप है, और मुदारिब जो है वो बैंक है, ठीक है। अब रबुल माल ने पैसा दिया, मुदारिब जो है वो बैंक है। उसने क्या किया, उसने एक प्रोजेक्ट बन रहा था, XYZ कंपनी बना रही थी, उसको पैसा दे दिया, उसको ज़रूरत थी, उसने वो प्रोजेक्ट बनाया और उसने वो फ्लैट बेच दिए। अब फ्लैट बेचने के बाद उसने 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। उससे क्या किया, जो बैंक था, XYZ बैंक जो था वो इस्लामी बैंक था, उसने उसको भी प्रॉफिट दे दिया, तो वो उसका प्रॉफिट चले 50% था, यानी 5 लाख रुपए उसको दे दिया। अब रब्बुल माल और मुदारिब के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, यानी बैंक और रब्बुल माल के दरमियान जो आप थे कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि भाई 50-50 होगा। तो 2.5 लाख रुपए बैंक ने रख लिए और 2.5 लाख रुपए आपको दे दिए बैंक ने। तो इस तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग। अब अगर इसमें लॉस होता तो लॉस भी उसी हिसाब से शेयर होता, सही है। और इसके अंदर मुशारका है, मुशारका मतलब शराकत दारी, मुदारबा है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, इजारा है, इजारा कार फाइनेंसिंग में अक्सर इस्तेमाल होता है, या मुरहाबा शामिल हैं। ये थोड़े से अपना इंस्ट्रूमेंट हैं इस्लामी बैंकिंग के। और फॉरेन बैंक, विच इज़ द व्हाट इज़ फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक जो है वो गवर्न बाय फॉरेन बैंक्स, यानी मतलब जैसे इम्पैक्ट ऑन होस्ट ऑफ कंपनी, वो कंपनीज जो, या वो बैंक जैसे मतलब चाइना के बैंक जो है वो यहाँ पे आ जाए, या पाकिस्तान के अंदर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, ICI एक बैंक नाम में जहन से निकल रहा है, वो खैर जा चुका है यहाँ से, वो बैंक शामिल हैं। तो इसमें क्या होता है, एडवांटेज, एफिशिएंसी ऑफ लोन, लोकल बैंक्स बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, अगर किसी को कंपटीशन महसूस होगा लोकल बैंक्स को, तो वो अपना एफिशिएंसी बढ़ाएंगे। सपोर्ट वीक लोकल बैंक भी करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह सारी चीज़ें आएंगी। डिसएडवांटेज क्या है, ग्रोथ ऑफ लोकल बैंक रुकेगी और इतना कंट्रोल नहीं होता उन पर।
मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्प करेगी आपकी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।